मोहम्मद आमिर जिससे पाकिस्तानी कौम जुनून की हद तक प्यार करती है और हर वो यही सोचती रहती है कि मोहम्मद आमिर का हमें कहीं से पता चले कि वो कब पाकिस्तान की टीम में वापसी कर रहे हैं, कब रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं। तो मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट तो वापस नहीं ले रहे, पाकिस्तान की टीम में तो वापस नहीं आ रहे, लेकिन मोहम्मद आमिर हर रोज कोई ना कोई ऐसी बात या कोई शोशा छोड़ देते हैं जिससे वो खबरों में आ जाते हैं। कभी वो बाबर आजम से बदतमीजी और गलत इशारों की वजह से तनकीद की मिजाज में आ जाते हैं, तो कभी वो कोई ऐसी बात कर देते हैं जो किसी और को समझ नहीं आती और सब उनको तनकीद का निशाना बनाने लग जाते हैं। मोहम्मद आमिर ने हालिया दिनों में इंडियन टीवी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ चीजों को बड़ी ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन। 28 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट किस वजह से ले ली थी उस वजह को बताया। उन्होंने बताया कि उनके तीनों फॉर्मेट्स के बेहतरीन बल्लेबाज कौन से हैं। उन्होंने बताया कि उनका आईपीएल में मुस्तकबिल क्या है, वो आईपीएल अगले साल 2024 का खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो इंग्लैंड की नेशनैलिटी इसी साल ले रहे हैं। वो पाकिस्तान की टीम की में वापसी के मुताबिक भी उन्होंने बताया कि उनका क्या प्लान है, और इसके अलावा उन्होंने बताया कि बाबर आजम के साथ उनका रिलेशन क्या है, और उन्होंने ये भी तफसील बताई है कि मोहम्मद आमिर जो है आखिरकार उनकी क्या ऐसी वजह बनी है कि उन्होंने अपनी भाई की शादी तो छोड़ दी लेकिन जो लेजेंड लीग क्रिकेट है T20 वो खेलने चले गए। मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले बात कर ले कि लेजेंड लीग क्रिकेट को मोहम्मद आमिर का कहना था कि इस लेजेंड लीग क्रिकेट को जो है वो ज्वाइन करने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, और मैंने इस मकसद के लिए अपने भाई की शादी को भी छोड़ दिया। मैं अपने भाई की शादी को छोड़ के जो है लेजेंड लीग क्रिकेट खेलने आ गया, क्योंकि मैं उन लेजेंड्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना चाहता था, उन लेजेंड्स को देखना चाहता था जिनको देख के मैंने क्रिकेट को मेरा शौक पैदा हुआ था, जिनको देख के मैं चाहता था कि मैं उन जैसा बनूं, मैं उन जैसा बॉलर बनूं, उन जैसी मेरी इज्जत हो, उन जैसा मैं प्लेयर बनूं, उन जैसी मेरी पूरी दुनिया में इज्जत हो। तो मैं जब लेजेंड्स एक जगह पे इकट्ठे थे तो मैंने ये एक गनीमत का मौका जाना कि मैंने अपनी भाई की भी जो शादी है उसको अधूरा छोड़ दिया। मैंने कहा कि मैं अपने लेजेंड्स जो हैं जिनके साथ मैं खेलने को तरस रहा था, उनके साथ मैं खेल नहीं पाया, तो मैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करूंगा, उनके साथ खेलूंगा। तो ये मेरे लिए शायद बाकी जिंदगी में कभी मौका नहीं आएगा। तो इस वजह से मैंने पैसों की खातिर या किसी और वजह से जो है वो लेजेंड लीग क्रिकेट को ज्वाइन नहीं। मोहम्मद आमिर से जब उनकी जो है वो रिटायरमेंट का पूछा गया कि मोहम्मद आमिर जो आज तक जो है यही वजह बताते रहे हैं कि मैं मिसबाह उल हक और वकार यूनुस जो थे उनकी वजह से मैं मजीद आगे टीम के साथ नहीं था खेलना चाहता। वो मुझे ज़हनी तौर पर टॉर्चर करते थे, वो मुझे सही तरह खिलाते नहीं थे, वो मुझे सही तरह मौका नहीं देते थे और मुझे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करते थे। इस वजह से मैंने उनके साथ जो है वो मजीद खेलने से इनकार कर दिया था और मैंने जो है वो क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन इस बार मोहम्मद आमिर ने एक नई जो है वो मंतक सामने उनकी आ गया। उनका कहना था कि मैं जब 5 साल बाद जो थी स्पॉट फिक्सिंग के बाद टीम में आया था तो 2015 के एंड पे मैंने खेलना शुरू किया था और उसके बाद 2019 तक मैं 4 साल पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो है वो तीनों फॉर्मेट्स खेल रहा था, T20, ODI और टेस्ट खेले जा रहा था। और मेरी बॉडी में इतनी थकावट हो गई थी, मेरी बॉडी इतना जो थकावट का शिकार हो गई थी, और मैंने वर्क लोड मैनेजमेंट जो आजकल मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बोर्ड्स की तरफ से, इंडियन बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बात की जाती है कि वर्क लोड मैनेजमेंट को नजर रखना चाहिए कि जिस बंदे की जिस टाइम ज्यादा जरूरत नहीं है उसको उस टाइम नहीं खिलानी चाहिए, एक बंदों को प्रॉपर मौका दें और उनको प्रॉपर रेस्ट दें। उन्होंने कहा कि आजकल तो बैट्समैन भी जो है वो 1-2 सीरीज लगातार खेलते तो वो भी रेस्ट ले लेते हैं, लेकिन मैंने 4 साल लगातार पाकिस्तान की तरफ से तीनों फॉर्मेट्स खेले और मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन मैंने जब अपनी मैनेजमेंट से बात की कि मुझे थोड़ी रेस्ट दे दें, लेकिन वो मुझे लगातार खिलाई जा रहे थे, तो उनका मेरे साथ रवैया सही नहीं था, वो मुझे रेस्ट नहीं थे दे रहे। तो मैंने सोचा कि मैं जो है वो अपना क्रिकेट किसी बड़ी इंजरी की वजह से, क्योंकि मेरी पेस कम होती जा रही थी, मुझे हल्की फुल्की इंजरी से वो मैं उनका शिकार होने लग गया था, तो मैंने कहा कोई मेजर इंजरी मुझे ना आ जाए और मैं किसी बड़ी मुश्किल में ना फंस जाऊं और मेरा क्रिकेट का जो कैरियर है वो कहीं खत्म ना हो जाए। इस वजह से मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट की जो है उससे खैराबाद कह दिया। जब उनसे बाबर आजम से रिलेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, ग्राउंड में जो है वो हम राइवल्स होते हैं, हम मुख्तलिफ टीम की तरफ से खेलते हैं, हमें मुख्तलिफ टीम ने पे किया होता है और हमने अपनी टीम की तरफ से खेलना होता है। और जो जब आप टीम की तरफ से खेल रहे होते हैं तो फिर मैं नहीं देखता वो अपनी टीम की तरफ से खेल रहा है, मैं अपनी टीम की तरफ से खेल रहा होता हूं और मैं मुकाबले की फिजा पे यकीन रखता हूं। मेरे सामने कोई भी बैट्समैन हो, वो बाबर आजम हो, कोई और बैट्समैन हो, मेरे सामने सिर्फ बैट्समैन है और मैंने उसको सिर्फ आउट करना है और मैंने अपनी टीम को जितवाना है। मेरे सामने यही होता है। मेरे सामने ये नहीं होता कि मेरे सामने बाबर आजम खड़ा है या कोई छोटा बैट्समैन खड़ा है, या मेरे सामने बाबर आजम खड़ा है या मोहम्मद रिजवान खड़ा है या शान मसूद खड़ा है या कोई क्लब क्रिकेटर खड़ा है। जब मैं खेल रहा होता हूं तो मेरे लिए जो अगली टीम है वो मेरी राइवल है और उसके साथ मेरा मुकाबला है और मैंने उसकी विकेट लेनी है और मैंने अपनी टीम को जितवाना है और मैं वही कोशिश करता हूं। और
ओवरऑल जो है मेरा बाबर आजम के साथ जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा है, हमारे दरमियान रिस्पेक्ट है, हम एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, हम एक दूसरे के साथ खाते पीते हैं, खुश गप्पियां मारते हैं, और हमारा जो रिलेशन है वो किसी सूरत जिस तरह लोग समझते हैं कि बहुत बुरा है, बहुत टेंस है, उस तरह का नहीं हमारा रिलेशन, अदरवाइज बहुत अच्छा है। ग्राउंड में बस हम जो है वो आपस में राइवल्स होते हैं। मोहम्मद आमिर से जब पूछा गया कि आपके नजदीक जो है वो इस टाइम दौरे हाजिर के बेहतरीन जो T20 के बैट्समैन कौन से हैं, तो उनने कहा कि T20 में मेरे नजदीक सबसे बेहतरीन जो बैट्समैन है वो इस टाइम बटलर है, जो इंग्लैंड का कैप्टन भी है, जिनकी कप्तानी में इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप भी जीता है। ओडीआई की में उन्होंने कहा कि विराट कोहली का कोई सानी नहीं है, और टेस्ट का उन्होंने बताया कि बाबर आजम जो है वो नो डाउट दौरे हाजिर का टेस्ट का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है। बाबर आजम का उन्होंने बात की कि बाबर आजम जो है वो नो डाउट पाकिस्तान का सबसे बेस्ट प्लेयर जो है, सबसे बेस्ट बैट्समैन है जो पाकिस्तान है एवर प्रोड्यूस किया है। पाकिस्तान की तरफ से कभी कोई इतना अच्छा बैट्समैन जो है वो क्रिकेट में नहीं आया जितना बाबर आजम है। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में नजर दौड़ाएं तो मुझे T20 में सबसे बेहतरीन जो है वो बटलर लगते हैं, ओडीआई में विराट कोहली का कोई सानी नहीं है, और टेस्ट में बाबर आजम का कोई सानी नहीं है। मोहम्मद आमिर से जब जो है वो पूछा गया कि क्या वो जो है वो इंग्लैंड की, हमने अफवाहें सुनी थी कि आप इंग्लैंड की जो नेशनैलिटी ले रहे हैं और उसके बाद जो है आप अगले साल से आईपीएल भी खेलेंगे, तो क्या उसमें आपको, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं उनको आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिलता, तो क्या जब आप इंग्लैंड की नेशनैलिटी ले लेंगे तो फिर क्या आप आईपीएल अगले सीजन से खेलेंगे? तो उनका जवाब यही था कि अभी तो मुझे जो है वो नेशनैलिटी मिली नहीं है, क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो इंग्लैंड की नेशनल है, तो उनसे शादी की वजह से उनको भी नेशनैलिटी मिलनी थी। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मुझे नेशनैलिटी मिली नहीं है, मुझे नेशनैलिटी इसी साल मिल जाएगी, उसके बाद जो है वो मैं देखूंगा कि मैं क्या करना है और मैंने क्या नहीं करना। और मैं इस चीज पर बिलीव करता हूं कि वक्त से पहले आपको किसी चीज का सोचना नहीं चाहिए। यह भी हो सकता है कि मैं इंग्लैंड की नेशनैलिटी मेरे पास आ जाए और आप मुझे आईपीएल में देखें या ना देखें, और यह भी हो सकता है कि मुझे आप टीम पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलता हुआ देखें, या यह भी हो सकता है कि ना मैं आईपीएल खेल रहा हूं और ना पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेल रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि वक्त से पहले जो है वो किसी चीज को प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, और जब वक्त किसी चीज का आएगा तो आपको उस टाइम जो भी आंसर होगा वो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। मैं पहले ही फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो इस चीज का भी कभी इम्कान है कि मैं भी जो है वो मोहम्मद आमिर जो है वो इंग्लैंड की नेशनैलिटी के बाद वो आईपीएल खेलने लग जाए। तो बहरहाल ये हर खिलाड़ी का अपना राइट है, उसकी लाइफ है, वो जिस तरह मर्जी जिए, लेकिन उन्होंने इस चीज का इम्कान को भी रद्द नहीं किया कि वो पाकिस्तान को बिल्कुल छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि आप ये भी हो सकता है कि मैं जो है उस अगले साल जो है पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल रहा हूं। तो ये भी पाकिस्तानी को नहीं, थोड़ी उन्होंने पाकिस्तानी की उम्मीद भी जगाई है। जब उनसे जो रिटायरमेंट वापस लेने का सवाल पूछा गया तो मोहम्मद आमिर का बड़ा खूबसूरत जवाब था। उनका कहना था कि मैंने सीपीएल खेली, उसमें मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मैंने उसके बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेली, उसके में मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, पीएसएल में भी मेरी चले परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी, फिटनेस भी मेरी ठीक थी, उसके बाद मैं लेजेंड लीग क्रिकेट खेलने आ गया। तो उनका कहना था कि ये अब अगलों पे भी डिपेंड करता है। जब उनसे पूछा कि आपने तो कहा था कि मैं पीएसएल देखूंगा और बांग्लादेश प्रीमियर लीग देखूंगा, तो उसके बाद मैं जो है वो पाकिस्तान टीम की मैं वापसी का जो है वो ऐलान करूंगा अपनी फिटनेस और अपनी कारकर्दगी को देखकर, तो आप ऐलान क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये नहीं हो सकता कि मैं घर पे बैठा हूं, मैं कह दूं जी मैंने रिटायरमेंट वापस ले लिया, मैं पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हूं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब तक आप मुझे अगले जो है वो कप्तान मुझे लेना नहीं चाहता, जब तक वो जो बोर्ड है वो मुझे लेना नहीं चाहता, जब तक मुझे टीम में सिलेक्ट नहीं किया जा सकता, जब तक मुझे किसी चीज का 100% श्योरिटी नहीं होगी, तो फिर मैं उस वक्त तक जो है वो अपनी अवेलेबिलिटी कैसे शो कर सकता हूं और अपनी रिटायरमेंट कैसे वापस कर सकता हूं? क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि मैं कह दूं कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल, मैं अपनी रिटायरमेंट वापस ले लेता और कप्तान मुझे कहते कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, और बोर्ड भी कहते हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमने आपको नहीं कहना। तो जब उनसे पूछा गया कि नजम सेठी और हारून रशीद ने जो है वो आपके बारे में कहा कि हम उनको वेलकम करेंगे, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल तो जो है वो यंग लॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो अभी फिलहाल उनको मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन इस चीज के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि अगर बोर्ड और जो कप्तान है वो और उनको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं पाकिस्तान की टीम की तरफ से आपको खेलता हुआ जरूर दिखाऊंगा। तो बाबर मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान को उम्मीद भी दिखाई है कि जो है वो मैं पाकिस्तान की टीम में वापसी भी कर सकता हूं, और ये भी कहा कि शायद मैं अगले साल जो है वो इंग्लैंड की नेशनैलिटी मिलती है आईपीएल खेल लूं। तो जब वो आईपीएल खेल रहे होंगे तो फिर तो जाहिर बात है पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेल रहे होंगे। लेकिन अब ये वक्त आएगा, जिस तरह उन्होंने कहा कि वक्त से पहले किसी चीज को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर का जो आपको पता जो है वो फ्यूचर में ही चलता है, वो आज आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि हर चीज जो है वो अल्लाह के कब्जे कुदरत में, अल्लाह ने जो करना है हमारी किस्मत में लिखा है वही होना है।
अब क्या पता है उनकी किस्मत में क्या लिखा है। इंग्लैंड की तरफ से, इंग्लैंड की नेशनलिटी लेके आईपीएल की तरफ से खेलना लिखा हुआ, किसी और मुल्क की तरफ से खेलना हुआ लिखा है, या पाकिस्तान की टीम में वापसी के लिए लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक जो ऊपर बैठे हैं वो हमारे लिए बेहतरीन फैसले करते हैं और हमें उस वक्त का, सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। और जब सही वक्त आएगा तो आप सभी को पता चल जाएगा कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या कर रहा हूं। तो आई होप आपको अपने सारे आंसर्स का जवाब मिल गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।